नाउ वी डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एंथर वॉल या फिर आप एंथर वॉल या फिर आप कह सकते हो पॉलन सैक और माइक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रो जहाँ भी टर्म आ रहा है डैट मीन्स ये मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मेगा टर्म आएगा तो ये फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो मेल पार्ट में अगर एक फ्लावर के मेल पार्ट जो स्टैमेन होगा, स्टैमेन में हम लोग देखें तो 3 पार्ट होता है, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। एंथर ऊपर वाले पार्ट को कहते थे, फिलामेंट को हम लोग डंठी कहते थे, डंठी फिलामेंट कहलाता था, और डंठी और एंथर जहाँ एक दूसरे से जुड़ता था उसको हम लोग कनेक्टिव कहते थे। तो एंथर वॉल, एंथर के अंदर जो एंथर वॉल दिखाई पड़ता था, इस एंथर वॉल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से एंथर वॉल का डेवलपमेंट होता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जब एंथर यंग अवस्था में हो, डैट मीन्स एंथर जब पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ हो एक फ्लावर में, सपोज ये एंथर आपका एक यंग एंथर है, इस एंथर का जब हम लोग टीएस लेंगे, इस स्टैमेन, ये स्टैमेन, इस एंथर का जब हम लोग टीएस लेंगे तो क्या दिखाई देता है, स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके थे पिछले वीडियो में ही। इस तरह से कॉर्नर दिखाई देगा। जब ये एंथर, स्टैमेन का एंथर जब यंग अवस्था में होगा उस समय क्या दिखाई देता है इस टीएस में, माइक्रोस्कोप में, कि इसके टीएस में सबसे पहले आउटर में एक लेयर दिखाई देगा जिस लेयर को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर पूरा का पूरा एपिडर्मिस जो है वो एक ही प्रकार के सेल को इनक्लोज्ड किया हुआ रहता है, घेरे हुए रहता है, पूरी तरह से कवर है ये एक ही प्रकार के सेल से। ये सेल पेरेन्काइमेटस सेल कहलाएंगे। ऑल दिस सेल्स आर कॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। ये सारे सेल को हम लोग पेरेन्काइमेटस सेल कहेंगे। एंड दिस लेयर इज कॉल्ड हाइपोडर्मल लेयर या हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस लेयर जो होगा वो पेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। पेरेन्काइमेटस सेल। जब एंथर यंग अवस्था में होगा उस समय ये पेरेन्काइमेटस सेल के जितने सारे पेरेन्काइमेटस सेल हैं, ये सारे पेरेन्काइमेटस सेल्स का न्यूक्लियस जो होगा वो काफ़ी छोटा होगा एंड साइटोप्लाज्म जो होगा इसके अंदर वो काफ़ी कम होता है। लेकिन जैसे जैसे ये एंथर मैच्योर की ओर बढ़ता है, जैसे जैसे ये मैच्योरिटी को गेन करेगा, इस एंथर के अंदर का जो सेक्शन है ये परिवर्तन होगा, ये इसमें कुछ चेंजिंग दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहला चेंजिंग क्या दिखाई पड़ेगा कि जैसे ही ये एंथर थोड़ा और मैच्योर करेगा, ये जो मैं अभी डायग्राम जो बनाया, ये डायग्राम जो है आपका इस यंग एंथर का है कि जब एंथर, स्टैमेन का जब एंथर यंग अवस्था में होगा उस समय दो ही चीज़ दिखाई पड़ता है हमको। बाहर से एक लेयर दिखाई पड़ेगा जिस लेयर को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, और एपिडर्मिस के अंदर एक ही प्रकार के सेल पूरा भरा पड़ा हुआ है जिस सेल को हम लोग पेरेन्काइमेटस सेल कहते हैं, और इस लेयर को हम लोग हाइपोडर्मल लेयर कहते हैं या हाइपोडर्मिस कहते हैं। तो अपर पार्ट इज द एपिडर्मिस एंड लोअर ऑल पार्ट इज द, एंड लोअर सारे लेयर को हम लोग कह रहे हैं हाइपोडर्मिस। तो ये हाइपोडर्मल सेल जो बना होता है, हाइपोडर्मस लेयर जो बना हुआ है हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस लेयर पेरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ है। और ये पेरेन्काइमेटस सेल जब एंथर यंग अवस्था में हो उस समय इसमें क्या होगा कि इसमें सारे सेल, सारे पेरेन्काइमेटस सेल का न्यूक्लियस जो होगा वो काफ़ी छोटा होगा एंड साइटोप्लाज्म काफ़ी कम होता है। लेकिन जैसे जैसे ये एंथर मैच्योरिटी की ओर गेन करेगा, जैसे जैसे ये एंथर मैच्योर होता जाएगा, परिपक्व होता जाएगा, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा। सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है, तो जैसे ही एंथर यंग होगा, थोड़ा सा मैच्योर को गेन करेगा, इस पेरेन्काइमेटस सेल का न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होगा, लार्ज
एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा, और साइटोप्लाज्म जो कम था, काफ़ी कम पड़ा हुआ था, काफ़ी कम भरा हुआ था, वो साइटोप्लाज्म पूरी तरह से भर पड़ेगा। तो साइटोप्लाज्म जब पूरी तरह से भरेगा, न्यूक्लियस का साइज जब बड़ा होगा, तब ये सेल को हम लोग पेरेन्काइमेटस सेल ना कह के ये सेल कहलाता है हमारा आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल क्या है? तो जब पेरेन्काइमेटस सेल का न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होगा एंड साइटोप्लाज्म डेंस होगा, काफ़ी सघन होगा, तो डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई वाले पेरेन्काइमेटस सेल को हम लोग क्या कहना स्टार्ट करते हैं? आर्किस्पोरियल सेल। पहला परिवर्तन क्या हुआ कि पेरेन्काइमेटस सेल जो है वो चेंज कर गया, सारे पेरेन्काइमेटस, मैं यहाँ एक ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ मैं, सारे पेरेन्काइमेटस सेल्स चेंज करेगा किस सेल में? आर्किस्पोरियल सेल में। दूसरा परिवर्तन क्या होगा? सपोज एक सेल हमारा आर्किस्पोरियल सेल है जिसका न्यूक्लियाई काफ़ी बड़ा है, प्रोमिनेंट है, क्लियर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, एंड साइटोप्लाज्म काफ़ी भरा पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म डेंस है। तो ये सेल को भी हम लोग क्या बोल रहे थे? आर्किस्पोरियल सेल। ये आर्किस्पोरियल सेल क्या करेगा? ये डिवाइड कर जाता है। पहला परिवर्तन तो पेरेन्काइमेटस सेल चेंज किया आर्किस्पोरियल सेल में। दूसरा परिवर्तन क्या होगा? तो आर्किस्पोरियल सेल्स जो है, ये जितने सारे हैं, जितने सारे वो सारे के सारे इस प्रकार से होंगे, मैं अभी एक ही कंसंट्रेट करके दिखा रहा हूँ। तो ये आर्किस्पोरियल सेल क्या करता है? ये पेरिक्लाइनली डिवाइड करता है। देखो, डिवीजन जो होता है किसी भी सेल को दो तरह का, जैसे सपोज करो अगर ये मान लो सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो अगर ये सेल पैरेलल डिवाइड कर रहा है, इस प्रकार से पैरेलल डिवाइड करेगा इस तरह से, तो इस तरह से पैरेलल डिवीजन को हम लोग पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। इस डिवीजन को क्या कहेंगे? पेरिक्लाइनल डिवीजन। अगर ये सेल लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर रहा है, इस प्रकार से डिवाइड करेगा, तो इस प्रकार के डिवीजन को हम लोग कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर रहा है तो इस प्रकार के डिवीजन को हम लोग कहते हैं एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो दो तरह का डिवीजन है, एक पेरिक्लाइनल डिवीजन, मतलब जब एक सेल अपने पैरेलल डिवाइड करेगा, इस प्रकार से डिवाइड करेगा, पैरेलल अपने वॉल के समानांतर डिवाइड करेगा तो पेरिक्लाइनल, अगर अपने वॉल का 90 डिग्री एंगल पर डिवाइड करेगा तो एंटीक्लाइनल। तो सबसे पहले आर्किस्पोरियल सेल क्या करता है कि ये पेरिक्लाइनली डिवाइड कर जाता है। एक आर्किस्पोरियल सेल पेरिक्लाइनली डिवाइड करेगा और वो दो पार्ट में चेंज कर जाएगा, ऊपर अपर और नीचे लोअर। तो ऊपर अपर वाला जो पार्ट होगा, ये अपर पार्ट कहलाता है प्राइमरी पेराइटल सेल। नीचे वाला जो पार्ट होगा, लोअर पार्ट, आर्किस्पोरियल का लोअर पार्ट, ये कहलाता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो एक आर्किस्पोरियल सेल, दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि एक आर्किस्पोरियल सेल है, ये डिवाइड किया और दो पार्ट में आया। पहला पार्ट जो होगा वो अपर वाला पार्ट प्राइमरी पेराइटल सेल, और दूसरा पार्ट जो होगा नीचे वाला पार्ट, ये कहलाता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तीसरा चेंजेस क्या होगा? से ये एक आर्किस्पोरियल सेल दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, अपर एंड लोअर। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं? प्राइमरी पेराइटल सेल। नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब क्या है, नेक्स्ट परिवर्तन क्या होगा कि जैसे और थोड़ा बहुत मैच्योरिटी को गेन करेगा एंथर, ये प्राइमरी पेराइटल सेल जो है वो डिवाइड कर जाएगा इस बार दोनों प्रकार से। सिर्फ प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कुछ नहीं होगा अभी। प्राइमरी पेराइटल सेल इस प्रकार से, इस प्राइमरी पेराइटल सेल इस बार दोनों तरह का डिवीजन करेगा, पेरिक्लाइनली भी और एंटीक्लाइनली भी, और
डिवाइड करके 3 वॉल लेयर का फॉर्मेशन करेगा इस प्रकार से। पहले तो था आपका एपिडर्मिस, फर्स्ट में था, जैसे हम यहाँ दिखा चुके हैं यहाँ पे कि फर्स्ट जो था पहले से बना होता है एपिडर्मिस। दूसरा जो वॉल लेयर होगा जिसको हम लोग कहते हैं एंडोथेसियम। तीसरा जो वॉल लेयर होगा जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल लेयर, जो एक और 3 सेल लेयर का बना होता है। मिडिल लेयर 1 से 3 सेल लेयर का। और सबसे अंदर वाला लेयर जो होगा इसको हम लोग कहते हैं टैपेटम। इस प्रकार से एक एंथर वॉल जो होगा ये 4 लेयर का बना होगा। सबसे आउटर में एपिडर्मिस के नीचे एंडोथेसियम के नीचे मिडिल लेयर और सबसे नीचे टैपेटम। और इसी टैपेटम के अंदर में भी पड़ा हुआ है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। नेक्स्ट का डेवलपमेंट क्या होगा कि यही प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स नेक्स्ट चेंज करेगा, परिवर्तन होगा। तो यही 4 वॉल लेयर जो होगा वो एंथर वॉल लेयर कहलाएगा या फिर पॉलन सैक वॉल लेयर कहलाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ये चारों वॉल का फंक्शन क्या है, और नेक्स्ट ये स्पोरोजिनस सेल जो बचा पड़ा हुआ है अभी, ये स्पोरोजिनस सेल्स किस प्रकार से डिवाइड करके माइक्रोस्पोर्स या फिर पॉलन ग्रेन्स बनाता है। थैंक यू।